संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर में लड्डू गोपाल ने लड्डुओं की दुकान खोली है, जहां मालिक भी लड्डू गोपाल हैं और कैशियर भी लड्डू गोपाल ही हैं। यह दुकान है नेपियर टाउन के शास्त्री ब्रिज के पास। इस दुकान में भगवान की पसंदीदा लड्डू मिलते हैं। इस दुकान की खास बात यह है कि इस दुकान में जाने वाले ग्राहक खुद अपनी पसंद के लड्डू खरीदता है और भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति के पास रखे राशि पात्र में पैसे जमा करता है। यदि राशि ज्यादा हो तो लड्डू गोपाल के बगल में रखे नगद रुपए में से अधिक राशि लेता है और भगवान को प्रणाम करके चला जाता है। इस दुकान में ना तो कोई दुकानदार है और ना ही कोई कर्मचारी, यानी यहाँ आने वाला ग्राहक सेल्फ सर्विस करता है। इस दुकान को खोलने वाले विजय पांडे बताते हैं कि कई सालों से लड्डू बनाकर मंदिरों में सप्लाई कर रहे हैं। कुछ समय पहले उनके पास एक ग्राहक आया जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो लड्डू लेना चाहता था। संकोच के कारण उसने दुकानदार से खुलकर बात नहीं बताई, जिसके बाद विजय पांडे के मन में यह ख्याल आया कि ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या कम पैसे होते हैं। इसके बाद उन्होंने इस दुकान की शुरुआत की, जहां लड्डू गोपाल के सामने कोई भी ग्राहक लड्डू खरीदता है और यदि उनके पास पैसे कम होते हैं तो भगवान से बाद में पैसे देने का वादा करके प्रसाद लेकर जा सकता है। यह व्यापार लड्डू गोपाल और उनके भक्त के बीच में होता है। विजय पांडे मानते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से झूठ बोल सकता है, वादा करके मुकर सकता है, लेकिन भगवान से न झूठ बोल सकता है और न ही वादा करके मुकर सकता है। इसी विश्वास के भरोसे उन्होंने दुकान खोली है, जिसे लड्डू गोपाल को समर्पित कर दिया है। बहरहाल दुकान पर आने वाले ग्राहक भी इस अनोखे व्यापार से अचंभित हैं और वे भी मानते हैं कि भगवान सबके मन की बात जानते हैं, इसलिए भगवान से कोई झूठ नहीं बोल सकता। हालांकि लोग भी मानते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसी कोई दुकान नहीं देखी है जहां भगवान से ही ग्राहक सौदा करते हैं। ये आया था कि लड्डू गोपाल बाल रूप में हैं तो इसका फ़ायदा सभी को मिले, इसलिए हमने ये शॉप चालू की है कि जिसको कहीं दैनिक स्थिति में नहीं है वो भी उधार भगवान से ले जा सकता है। कहाँ से मन में विचार आया? ये मन में विचार ये आया है कि एक बार सिक्योरिटी गरीब आदमी आया था, उसके बच्चे का जन्मदिन था। वो उसके पास में लड्डू का डिब्बा था, कहते हैं आपके यहाँ से किसी ने प्रसाद में दिया है, यही लड्डू हमको लेना है। तो वो कह रहा था मेरे पास में 50 रुपये हैं, आप हमको 100 के लड्डू दे दी तो हम बाद में उधार कर देंगे, बाद में दे देंगे। तो हमने बोला नहीं, आप हमारी तरफ से 1 किलो ले जाइए। पर उसको बोलने में बहुत संकोच हो रहा था कि हम कैसे उधार लें इनसे, कि लोग एकदम से देते नहीं हैं। तो हमारे मन में आया कि हम कहीं प्रभु को बैठा दें, तो आप प्रभु से उधार लेके और दे दूं, जब आपको आए तब आप उनको लौटा देना। तो आदमी संकोच नहीं करेगा लेने में, क्योंकि स्वाभिमान रहता है कि कैसे हम लड्डू लें उधार में। आप इसलिए हमने लड्डू बाल गोपाल में बैठाया है। ये सेल्फ सर्विस है। यहाँ पे लड्डू रखे हुए हैं, आप पैसा यहाँ पे कैश है, कहीं 200 का लड्डू है, 500 है तो 500 डाल के 300 आप कैश ले लीजिए। और अगर कहीं 500 का लड्डू है, 200 आपके पास है तो 200 डाल दीजिए, 300 का आप बोलो प्रभु मैं अगली बार दे जाऊँगा। ऑनलाइन पेमेंट की ये ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा है और इसको अभी हमने अपनी कैंपस में ही शुरू किया है। अच्छा, उधारी भी? उधारी भगवान से कर सकते हैं, लड्डू गोपाल से आप उधार कर सकते हैं। जब आप हाँ, जब आपके पास है तब आप ले जाए। लोग बोलते हैं कैमरा नहीं लगाए, तो हमने बोला कैमरा आदमी का चेहरा छुपा सकता है, ये तो अंतरात्मा की फ़ोटो ले लेते हैं, इसलिए हमने इनके सामने सब रखा हुआ है। और हम लोग बाहर बैठ कर भी नया है इसलिए बता रहे हैं कि सब ये सिस्टम ऐसा है। बस इससे ज़्यादा हम लोग बाहर रहते हैं, आपको बता दिया, अपने हिसाब से ले लीजिए। बाहर से भी फ़ोन बाहर से फ़ोन बहुत आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी, अमेरिका से भी आया है, जम्मू कश्मीर से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, सबसे ज़्यादा वृंदावन से आए हैं और गुजरात से आए हैं। वो ये बोलते हैं हमारे लड्डू गोपाल को आपने वहाँ बांध लिया है, तो हमारे यहाँ पे सूनापन है, तो हमने कहा आप आ जाइए। उनको हमने यहाँ बैठा लिए, अब वो लड्डू सबको बांट रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य जो गरीब बच्चे हैं उनका जन्मदिन भी है, तो वो यहाँ लड्डू ले सकते हैं और उधार उनसे कर सकते हैं। मेन उद्देश्य ये। इसका जो आधा हिस्सा जो प्रॉफिट का लोग 10% देते हैं, हमने 50% रखा है उनको लड्डू गोपाल का। आधा हिस्सा हॉस्पिटलाइज जो बच्चे हैं, जो बेचारे बीमारी में या किसी कारण से सुविधा, गरीब बच्चे उनको नहीं इलाज हो पा रहा, उनको हम लोग जो लोकल जबलपुर के हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम कहीं खबर आती कि यहाँ पे इनको समस्या है, जाके वेरीफाई करेंगे और उनको हॉस्पिटल का पेमेंट हम लोग। ये मैंने बचपन में सुना था कि जापान वगैरह में जहाँ पे मैन पावर बहुत कम है, वहाँ पे ऐसी दुकान रखी जाती है जो विश्वास के ऊपर चलती है, उसके ऊपर रेट टैग होती है और पैसे डालने की व्यवस्था होती है। तो उसमें कुछ लोग थोड़ी चीटिंग भी करते हैं, लेकिन उसकी जगह कुछ लोग एक्स्ट्रा पैसे भी डालते हैं। तो कुल मिला के
जो है ज़्यादा नुकसान का सौदा नहीं है। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे इसको थोड़ा सा धार्मिक पुट दिया गया है, तो लोग थोड़ा सा चीटिंग करने से बचेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।